नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूपी शिक्षा में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इस सीरीज़ का यह 11वां लेक्चर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियाँ, इंस्टिंक्ट। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि आखिरी में इससे संबंधित 2 सवाल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मानव प्राणी जन्म के बाद से ही अपनी आवश्यकताओं एवं वातावरण से प्रभावित होकर किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात मानव जो होता है वह अपने जन्म से ही कुछ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यवहार करना शुरू कर देता है। इनमें से कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जन्मजात और स्वाभाविक शक्तियों के कारण होते हैं। जैसे जन्मजात व्यवहार होता है, भूख लगने पर रोना या कहीं दर्द होने पर रोना, ये सब चीज़ें। उसका व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ये जन्मजात शक्तियाँ तो प्राणी मात्र के व्यवहार से परिचालित करती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। यदि हम पशु पक्षियों के व्यवहार का भली भांति निरीक्षण करें तो हम ये देख सकते हैं कि उनमें बहुत से व्यवहार इस प्रकार के होते हैं जिनको कि उन्हें सीखना नहीं पड़ता। जैसे पक्षियों का घोंसला बनाना, बतख और मछलियों का जल में तैरना, उनको अलग से कोई सिखाता नहीं है, वे अपने आप ही सीखते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी बहुत से व्यवहार बिना सीखे हुए करता है। जैसे भय लगने पर भागना, भूख लगने पर भोजन खोजना आदि। इन सब क्रियाओं के पीछे एक प्रेरक शक्ति होती है जो प्राणी को व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। इन्हीं प्रेरक शक्तियों को मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। अर्थात मानव में जन्म से ही एक प्रेरक शक्ति होती है जिन्हें मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। ये प्रेरक शक्ति होती है, उसको समाज के साथ कैसा व्यवहार करना है वो करना सिखाती है। ठीक है, उसको ये सब करने की कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही इन मूल प्रवृत्तियों से प्रेरक होकर वैसा व्यवहार करने लगता है। व्यक्ति अज्ञात रूप से इन्हीं मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जीवन में अनेक कार्य और व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्तियाँ ईंटों के समान हैं जिससे मानव व्यवहार का स्वरूप निर्मित होता है। मूल प्रवृत्तियों के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। इस प्रकार हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा ये जानते हैं। मूल प्रवृत्तियां क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। इंस्टिंक्ट इज एन अनलर्न्ड फॉर्म ऑफ एक्टिविटी बाय वुडवर्थ। आप देखते हैं ड्रेवर ने क्या कहा। मूल प्रवृत्तियां अपने मूल अर्थ में पशु उद्वेग हैं, अतएव प्राकृतिक या जन्म से प्राप्त आवेग के लिए सामान्य शब्द हैं। ये तो हमने पढ़ा मूल प्रवृत्तियाँ। अब देख लेते हैं मूल प्रवृत्तियों के प्रकार। तो मूल प्रवृत्तियों के वर्गीकरण ड्रेवर, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक आदि जैसे अनेक मनोवैज्ञानिकों ने किए हैं, किंतु मैकडूगल द्वारा किए गए मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सार्वमान्य है। ठीक, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 वर्गों में बांटा है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। और इन मूल प्रवृत्तियों के साथ एक संवेग ज़रूर जुड़ा होता है। तो चलिए देखते हैं। मूल प्रवृत्ति पहले ही है पलायन, भागना, एस्केप। तो इससे जुड़ा संवेग कौन सा है ये जान लेते हैं। भय, फियर, ये इसका संवेग है। और दूसरा मूल प्रवृत्ति है युद्ध प्रवृत्ति, कॉम्बैट। तो इस प्रवृत्ति से जुड़ी हुई संवेग है क्रोध, एंगर। तीसरा है निवृत्त, अप्रियता, विकर्षण। और इससे जुड़ा हुआ संवेग है घृणा, डिस्गस्ट। और चौथा मूल प्रवृत्ति है पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति, और इससे रिलेटेड संवेग है वात्सल्य। पांचवा मूल प्रवृत्ति है शरणागति, संवेदन। और इससे जुड़ी हुई
जो संवेग है वो है कष्ट। छठवीं जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, इससे जुड़ा हुआ संवेग है आश्चर्य, इन इंग्लिश वंडर। सातवां मूल प्रवृत्ति है काम, सेक्स, इससे जुड़ा हुआ संवेग है काम मुक्ता, लस्ट। आठवां मूल प्रवृत्ति है आत्मस्थापना, आत्म प्रकाशन, सेल्फ असर्शन, और इससे जुड़ी हुई संवेग है आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना। नौवीं मूल प्रवृत्ति है दैन्य, विनीत भाव, इन इंग्लिश सबमिशन, सेल्फ अबेसमेंट, और इससे जुड़ा हुआ संवेग है वो है अधीनता का भावना। 10वां सामूहिकता या समूह प्रवृत्ति, इससे जुड़ा हुआ संवेग है एकाकीपन, लोनलीनेस। और 11वां जो अपना मूल प्रवृत्ति है भोजना अन्वेषण, फूड सीकिंग, और इससे जुड़ी संवेग है भूख, एपेटाइट। 12वां मूल प्रवृत्ति संग्रह या संचय, संवेग इससे जुड़ा हुआ अधिकार भावना, फीलिंग ऑफ ओनरशिप। और 13वां है रचना, कंस्ट्रक्शन, इससे जुड़ी हुई जो संवेग है वो है कृति भाव या रचना की अनुभूति। हास्य, 14 है हास्य, लाफर, इससे जुड़ा हुआ जो संवेग है वो है आमोद, अम्यूजमेंट। तो ये थी 14 प्रवृत्तियाँ। तो अब देखते हैं मूल प्रवृत्तियों के पक्ष, द एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्टिंक्ट। मैकडूगल द्वारा दी गई मूल प्रवृत्तियों की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि इसका विकास किसी वस्तु या परिस्थिति के देखने के कारण होता है, अर्थात देखने में हमें पहले इसका ज्ञान होता है, ज्ञान होने से संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव होता है, और अर्थात संवेग उत्पन्न होते हैं। संवेग में शारीरिक परिवर्तन का अनुभव होता है, और इन अनुभवों के फलस्वरूप प्राणी एक विशेष प्रकार का व्यवहार या क्रिया करने को बाध्य रहता है। मैकडूगल ने बताया है कि मूल प्रवृत्तियों का विकास कैसे होता है। सबसे पहले कि परिस्थिति को देखने के कारण पहले ज्ञान होता है, ज्ञान के कारण मतलब ज्ञान होने से संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव होता है, और उस अनुभव के कारण ही संवेग उत्पन्न होते हैं, और उन संवेगों जैसे संवेग होते हैं उसके अनुसार फलस्वरूप प्राणी एक विशेष प्रकार की क्या करता है, एक प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि हम ही हुए कि सामने कोई शेर खड़ा हुआ है, तो हमने उसको देखा, तो पहले उसका ज्ञान हुआ कि हमारे सामने शेर खड़ा है, तो उस वजह से भय का हमें संवेग जागा, शारीरिक में अनुभव हुआ हमें संवेग। फिर उसके बाद उस संवेग के कारण ही हम एक प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। कौन सी प्रतिक्रिया करेंगे यहाँ पे, भय में भागने की, तो हम दबे पाँव वहाँ से भाग निकलेंगे। तो ये होता है संवेग कैसे काम करते हैं। तो चलिए इस प्रकार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के प्रकाशन में 3 प्रक्रियाएं या 3 पक्ष होते हैं। पहला ज्ञानात्मक, किसी वस्तु का ज्ञान होना। दूसरा भावात्मक या संवेगात्मक, ज्ञान के कारण संवेग उत्पन्न होना या भाव उठना। और तीसरा है क्रियात्मक, संवेगों अर्थात संवेगों के कारण कोई क्रिया करना। तो चलिए देखते हैं कुछ इसके कैसे विकास होता है मूल प्रवृत्तियों का। पहला है पलायन, भय पलायन मूल प्रवृत्ति है। तो इससे क्या रिलेटेड है, इससे ज्ञानात्मक परिस्थिति क्या होगी, भयप्रस्त वस्तु हो गई, भयप्रस्त क्या हो गई, कोई परिस्थिति हो गई डर वाली, कोई विचार हो गया, स्वप्न आ गया, कोई जानवर देख लिया, ये हो गया। तो इसमें संवेगात्मक या भावात्मक मतलब कौन सा संवेग इससे रिलेटेड संवेग कौन सा होगा, भय, ठीक है, भय होगा। तो इसके प्रति हम कौन सी प्रतिक्रिया करेंगे, अपनी रक्षा के लिए भागना, छुपना, दौड़ना, चिल्लाना, ये सब हम प्रतिक्रिया करेंगे। और ऐसे ही जैसे हुआ अपने पास मूल प्रवृत्ति, दूसरी मूल प्रवृत्ति लेते हैं वात्सल्य मूल प्रवृत्ति है। तो ज्ञानात्मक स्वरूप क्या है कि जैसे कि संतान की इच्छा या अनुभव करना, बच्चों को लेना, देखना और देखकर प्रसन्न होना, ये सब।
तो हाँ, इससे रिलेटेड संवेग क्या है? पुत्र कामना, पुत्र की कामना। और हम इस संवेग के कारण कौन सी प्रतिक्रिया करेंगे कि आस पड़ोस में कोई बच्चा है उसे खिला लिया, अपना बच्चा है उसे खिलाया, बच्चों को देखकर खुश होना, उन्हें खिलाना, उनकी रक्षा करना, ये सब चीज़ें हम प्रतिक्रिया करेंगे। तो ऐसे ही संवेगों का विकास होता है। तो अब देखते हैं मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहला, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं जन्मजात ही होती हैं, अर्थात उन्हें अलग से नहीं सीखना पड़ता, वे जन्म से ही एक मनुष्य शरीर में प्रस्तुत पहले से ही होती हैं। जैसे बतख को तैरना कोई नहीं सिखाता है, जो अपनी चिड़ियाँ हैं उनको उड़ना हम नहीं सिखाते हैं, वो अपने प्राय खुद ही सीख जाते हैं। गाय का बच्चा जन्म लेते ही चलने लगता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। मूल प्रवृत्तियाँ सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती हैं, अर्थात कि एक जाति जैसे मनुष्य जाति हुई, तो इसमें जो है एक मनुष्य में जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो हर मनुष्य में वही मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। यदि एक चिड़िया में देखा जाए तो एक पक्षी में देखा जाए तो वही मूल प्रवृत्तियाँ हर एक पक्षी में पाई जाएंगी। यही है। तीसरा पॉइंट, हर मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग ज़रूर जुड़ा रहता है, जैसे मैंने आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। चौथा पॉइंट, मूल प्रवृत्तियों के कारण व्यक्तियों का या प्राणी लाभ उठाता है, अर्थात जैसे पशु एक बार आग को छू लेता है तो उसका अनुभव हो जाता है। अनुभव कैसे होता है? संवेगों के द्वारा। तो दोबारा वह आग की तरफ जाने से पहले सोचेगा। अब मूल प्रवृत्तियाँ कभी नष्ट नहीं होती। यदि वे चेतन स्तर पर प्रकट नहीं होती तो अज्ञात चेतन में सदा जीवित रहती हैं और व्यक्ति के व्यवहार को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती रहती हैं। और पांचवा पॉइंट, मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं। पहला ज्ञानात्मक, और दूसरा है संवेगात्मक, तीसरा है क्रियात्मक। जैसे मैंने आपको इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ पक्ष कौन कौन से होते हैं। तो अब सवालों की बारी। पहला सवाल, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दूसरा सवाल, मूल प्रवृत्तियों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? पहली, कि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। दूसरी, मूल प्रवृत्तियाँ बालकों में प्राणियों का लाभ करती हैं। तीसरी, मूल प्रवृत्तियों से 3 पक्ष जुड़े हुए होते हैं। और चौथा पॉइंट, उपरोक्त सभी। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।